अदृश्य दुनिया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप देख सकें। कहानी भानगढ़ फोर्ट की। भानगढ़ भूतों का किला, जहां शाम ढलने के बाद लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। जय श्री महाकाल हमारी यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आप सबके इस यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा अपना प्यार और कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो हमारे देश में बहुत से हॉन्टेड पैलेस हैं, लेकिन इस लिस्ट में जिसका नाम सबको ऊपर बताया जाता है, कहा जाता है कि भानगढ़ का नाम सबसे पहले आता है, जो भूतों का भानगढ़ माना जाता है। ज्यादा प्रसिद्ध है ये बातें। भानगढ़ खंडहर हो चुका है आज के समय में। कहते हैं कि भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रोचक है। 16वीं शताब्दी में भानगढ़ बसता है। 300 सालों तक भानगढ़ खूब फलता फूलता है। फिर यहाँ की एक सुंदर राजकुमारी पर काले जादू में महारत तांत्रिक सिंधु सेवड़ा मोहित हो जाता है। वो राजकुमारी को वश में करने के लिए काला जादू करता है, पर खुद उसका शिकार होकर मर जाता है। उसी के द्वारा श्राप जो भानगढ़ को बर्बाद कर देने वाला था। ऐसी बहुत रोचक कहानियां हैं, तो जिसको हम समझते हैं विस्तार में, तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। कहा जाता है कि भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है। भानगढ़ 3 तरह पहाड़ियों से सुरक्षित है। सामरिक दृष्टि से किसी भी राज्य के संचालन के युक्त यह उपयुक्त स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे भागों में बांटा गया था। सबसे पहले एक बड़ी प्राचीर है जिससे दोनों तरफ की पहाड़ियों को जोड़ा गया है। इस प्राचीर के प्रमुख द्वार पर हनुमान जी विराजमान हैं। इसके पश्चात बाजार प्रारंभ होता है। बाजार की समाप्ति के बाद राजमहल के परिसर के विभाजन के लिए त्रिपोलिया द्वार बनाया है। इसके पश्चात राजमहल स्थित इस किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। सोमेश्वर मंदिर के बगल में एक बावड़ी है, जिसमें अब भी आसपास के गांव के लोग नहाया करते हैं। भानगढ़ का इतिहास। भानगढ़ किले को अजमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भानगढ़ के बसने के बाद लगभग 300 वर्षों तक यह आबाद रहा। मुगल शहंशाह अकबर ने 9 रत्नों में शामिल और भगवंत दास के छोटे बेटे अंबर आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने बाद में 1613 में इसे अपनी रिहाइश बना लिया। माधो सिंह के बाद उसका पुत्र छत्र सिंह गद्दी पर बैठा। विक्रम सावंत 1722 में इसी वंश के हरि सिंह ने गद्दी संभाली। इसके साथ ही भानगढ़ की चमक कम होने लगी। छत्र सिंह के बेटे अजब सिंह ने समीप ही अजबगढ़ बनवाया और वहीं रहने लगा। यह समय औरंगजेब के शासन का था। औरंगजेब कट्टरपंथी था। उसने बाप को नहीं छोड़ा तो इन्हें क्या छोड़ता। उसके दबाव में आकर हरि सिंह के 2 बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया। उन्होंने मोहम्मद कुलीज एवं मोहम्मद दहलीज के नाम से जाना गया। इन दोनों भाइयों के धर्म परिवर्तन के बाद औरंगजेब की शासन पर पकड़ ढीली होने पर जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने इन्हें
मारकर भानगढ़ पर कब्जा कर लिया तथा माधो सिंह के वंशजों को गद्दी दे दी। राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक के प्यार के कारण ये श्रापित हुआ। कुछ बताया जाता है, जो चर्चे में बात रहती, कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने में राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान वे एक बार किले में से अपने सखियों के साथ बाजार में निकली। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी दुकान पर से कुछ ही दूरी सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही घूर रहा था। सिंधु सेवड़ा उसी राज्य में रहता था और वह काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वह राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे प्रगट प्रेम करता था। वे किसी भी तरह राजकुमारी को पा लेना चाहता था। इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। लेकिन एक विश्वसनीय व्यक्ति ने राजकुमारी को इस राज के बारे में बता दिया। पहाड़ी की चोटी पर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की छतरी, जहां वह तांत्रिक साधना करता था, बताया जाता है कि राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वह टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर गिर गया। इसके बाद से ही वह पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस सांप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उसी किले में उनकी रूहें घूमती हैं, ये बताया जाता है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसएसआई द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार पुरातत्व विभाग के द्वारा की जाती है और पुरातत्व विभाग की टीमों का साफ शब्दों में कहना है, हिदायत है कि इस जगह पे सूर्योदय के बाद इस इलाके में किसी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। ये लोगों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे बड़ा सा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भानगढ़ की सूचना का बड़ा सा बोर्ड लगा है और भानगढ़ में कुछ ऐसे मंदिर हैं उस स्थान पे जहाँ कहते हैं कि उस मंदिर पे पहुंच जाने से ये आत्माएं नहीं परेशान करती। अगर ऐसा होता है तो जैसा कि बताया गया था कि किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख हैं। सोमेश्वर महादेव मंदिर, इन मंदिरों के एक विशेषता है कि किले सहित पूरा भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहीं भानगढ़ के सारे मंदिर सही हैं, अलबत्ता अधिकतर मंदिरों से मूर्तियां गायब हैं। सोमेश्वर महादेव
में एक शिवलिंग विराजमान है जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। तो भानगढ़ की कहानियां और भानगढ़ का इतिहास बहुत प्राचीन है। और हमने एक बार एक सीरियल देखा था, और हमारे भाई भी लगभग उन्होंने भी देखा होगा। एक जी टीवी पे सीरियल आता था जिसमें भानगढ़ के भानगढ़ के ऊपर झांसी की रानी पे सीरियल बनाया गया था। उसमें भानगढ़ में कुछ शूटिंग भी की गई थी। तो उस दौरान उस धारावाहिक के जितने कलाकार थे उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुई थी। ये हमारा कहना नहीं है, ये उनका अपना कहना है, और इसके बारे में उन्होंने पूरा विधिवत इंटरनेट पे दिया भी था। तो ये सच्चाई है भानगढ़ की। अगर कोई भी जाते हैं घूमने और जो गए हों घूमने, तो हमारा वीडियो जो भी मेरे भाई देखें, जो देखते हैं, जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं, और जो नया देखते हैं, जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, अगर कभी आप भानगढ़ गए हैं, कभी वहाँ की कुछ चीज़ों को जाना है, तो वो मुझे कमेंट के बारे में करके ज़रूर बताइए। तो हमें अच्छा लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं वीडियो में नहीं बता पाया, तो उस चीज़ों को भी बताइएगा आप, जिसे मैं समझ सकूं और हमारे चैनल को देखने वाले लोग जान सकें। तो, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको, देखिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो के बारे में। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे। जय माता दी, जय श्री महाकाल।